मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। तर्क संग्रह कक्षा 19। यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव की बात चल रही थी। तद भिन्न, स्मृति से भिन्न ज्ञान को अनुभव कहते हैं। यथार्थ अनुभव यथार्थ अनुभव भेद से वो दो प्रकार का है। स्मृति भिन्न ज्ञान को अनुभव है और अनुभव दो तरह का है। यथार्थ अनुभव क्या होगा? जो तद्वती तत्प्रकार का अनुभव यथार्थ, तद्वती तत्प्रकार का। जैसे रजत में ये रजत है, इस प्रकार का ज्ञान। शुक्ति में रजत है, ये प्रकार, इस तरह का ज्ञान जो है यथार्थ अनुभव। रज्जु में यह सर्प है, ऐसा अनुभव। तो इस ज्ञान को यथार्थ ज्ञान कहेंगे। बाधित नहीं होना चाहिए, इसलिए जो विषयों में सुख है वो भी अयथार्थ अनुभव है, क्योंकि बाधित हो जाता है। जो ज्ञान उत्तर काल में बाधित हो जाए तो वो यथार्थ अनुभव नहीं है। सर्प बाधित हो जाता है ना, जैसे रज्जु में सर्प दिखाई देता है पर बाधित हो जाता है। तो विषेंद्रिय जन्य जो सुख है वो भी बाधित हो जाता है, इसलिए यथार्थ अनुभव में गिनते हैं उसको। स्मृति भिन्नत्वे सति ज्ञानत्वम् अनुभवस्य लक्षणम्। स्मृति भिन्न होते हुए, स्मृति से पृथक, स्मृति से भिन्न जो ज्ञान वो अनुभव है। स्मृति से भिन्न जो भी ज्ञान है सब अनुभव है। तो अनुभव का लक्षण यही हुआ, स्मृति भिन्नत्वे सति ज्ञानत्वम्। ज्ञानत्व इसलिए बहुत सारे ज्ञानों में रहने वाला धर्म ज्ञानत्व। यदि ज्ञानम अनुभव इतना ही कहते हैं, ज्ञानम अनुभव तो स्मृति भी आ जाएगा ना। स्मृति में भी ज्ञान तो होता है। ज्ञानम अनुभव कहें तो स्मृति भी अनुभव बनने लगेगी, तो स्मृति भी ज्ञान। पर जो भी स्मृति होती है गुरुजी, वो तो अनुभव तो होती है। तो स्मृति भिन्नम अनुभव कैसे? अनुभव होता है जहाँ पर प्रमाण वृत्ति काम करती है। और तीनों। प्रमाण वृत्ति तब होती है जब इंद्रियां, मन और इंद्रियों का संयोग हो विषय के साथ। इसलिए स्मृति भिन्न मानते हैं अनुभव को। योग दर्शन में भी ऐसा है, वो जो सूत्र है ना, अनुभूत विषय संप्रमोषा स्मृति। अनुभव विषय का पुनः स्मरण जो है वो स्मृति होती है। अनुभव जो विषय हुआ है, स्मृति अनुभव नहीं, अनुभव किए विषय का हम स्मरण कर रहे हैं। ग्रहणाकार पूर्वा बुद्धि, ग्राह्याकार पूर्वा स्मृति। किम प्रत्यय स्मृति आवश्य विश्व, व्यास शुरू करते व्यास भाष्य में कि प्रत्यय को स्मरण करता है चित्त या विषय को स्मरण करता है। माने विषय को याद करता है या ज्ञान को याद करता है। उत्तर ये दिया कि जैसा अनुभव होता है वैसे याद हो जाता है। मानी जब हम अनुभव करते हैं तो फिर वहाँ पर विषय और ज्ञान दोनों, मानी विषयाकार हमारा चित्त का परिणाम हो जाता है, इंद्रियों का विषयाकार परिणाम हो जाता है और उसी के अनुसार अनुभव होता है। जैसा हमारा चित्त का परिणाम होता है वैसा ही अनुभव होता है, विषयाकार चित्त हो जाता है।
लेकिन उसमें अंतर ये होता है, ग्रहणाकार, ग्रहण इस आकार की प्रधानता होती है ज्ञान में, बुद्धि में, माने अनुभव में, प्रमाण में। जैसे हम प्रमाण वृत्ति से जब किसी चीज़ को जानते हैं, उसमें ज्ञान की प्रमाणता, प्रधानता होती है, और उसमें विषय की प्रधानता होती है। मैं जान रहा हूँ तो इस तरह की प्रधानता नहीं होती है, विषय आ जाता है, विषय की प्रधानता होती है। प्रधानता गुणता उसमें भी ज्ञान रहता है, पर गौण रूप से रहता है, विषय प्रधान रहता है। और अनुभव में ज्ञान प्रधान रहता है, विषय भी रहता है, विषय का ही होता है ना, पर जानने, ज्ञान की प्रधानता होती है। ग्राह्याकार पूर्व स्मृति, ग्रहणाकार पूर्व बुद्धि। बुद्धि माने जो प्रत्यक्ष अनुभव। तो यहाँ पर तद्वती तत्प्रकारकत्वम तद विशेष्यत्वे सति तद प्रकारकत्वम यथार्थ अनुभवस्य लक्षणम। तद विशेष्यकत्वे, और आगे कह रहे हैं तद अभाववती तद प्रकार को अनुभव यथार्थ शुक्तो इदम रजतम सैव अप्रमाइति उच्यते। शुक्ति में जो रजत ज्ञान है, रज्जु में सर्प बोध है, ये सारा जो है सुक्तो इदम रजतम, ये ज्ञान यथार्थ अनुभव है, सैव अप्रमाइति उच्यते। तद अभाववती, जिसमें जो नहीं है उसके अभाव वाले में उस प्रकार का ज्ञान। जैसे रजत के अभाव वाले में, रजत के अभाव वाले पदार्थ में रजत का ज्ञान, तत्प्रकार को अनुभव, तद अभाववती तत्प्रकार को अनुभव। सुक्तो इदम रजतम, सुक्ति में रजत अभाव वाला पदार्थ है ना, शुक्ति, शुक्ति अलग है, रजत अलग है, तो रजत सुक्ति में नहीं होता है, तो रजत अभाव वाला पदार्थ हो गया शुक्ति, सर्प अभाव वाला पदार्थ हो गया रज्जु। सुक्ति रजत का उदाहरण बहुत ज्यादा देते हैं, रज्जु सर्प थोड़ा जल्दी समझ में आता है ना। अभ्यास होते होते तो सुक्ति रजत भी आने लगता है, पर शुरू शुरू में मेरे का अनुभव है इस विषय का, सुक्ति रजत चलते चलते तो वो भी बैठ जाता है, पर शुरू शुरू में यदि रज्जु सर्प का दिया जाए तो जल्दी आता है। सैव अप्रमाइति उच्यते। यथार्थ अनुभव चार प्रकार का है। प्रत्यक्ष अनुमिति, उपमिति, शाब्द भेदात, तत्कर्णम चतुर्विधम। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द भेदात। प्रत्यक्ष अनुमिति, उपमिति, शाब्द भेद से यथार्थ अनुभव चार प्रकार का है। प्रत्यक्ष अनुमिति, उपमिति और शाब्द के भेद से यथार्थ अनुभव चार प्रकार का है। उसके करण भी चार ही प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान, अनुमिति, उपमिति और शाब्द भेद से यथार्थ अनुभव चार प्रकार का हो गया। उसके करण भी चार ही प्रकार के होंगे, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तत्कर्णम अभी चतुर्विधम, करण भी चार ही प्रकार के होंगे, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। इनका नाम जो है ना, ये अनुभव का नाम भी प्रत्यक्ष है और करण का नाम भी प्रत्यक्ष है, और अनुभव का नाम अनुमिति है और करण का नाम अनुमान है। अनुभव का नाम उपमिति है, करण का नाम उपमान है। अनुभव का नाम शाब्द बोध, करण का नाम शब्द। शाब्द और शब्द, शब्द जन्य शाब्द। पद ज्ञानम तो करणम, ऐसे बोलते हैं। शब्द जो है करण है, शाब्द वो है
शब्द क्या है? ज्ञान है। प्रमायाकरणम प्रमाणम, प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमाकरण क्या है? तत्करणम मानी प्रमा का करण, चार प्रकार का है। तत्शब्द से प्रमा ले रहे हैं, तत्करणम प्रमाकरणम। अब कारण के ऊपर आ गए, असाधारण कारणम करणम। जो असाधारण कारण है उसको करण कहते हैं। साधारण कारणे दिक् कालादि अतिव्याप्ति वारणाय असाधारणम कारणमित्युक्तम। दिक् काल अदृष्ट आदि बहुत सारे साधारण कारण होते हैं किसी भी कार्य के, कार्य और कारण। तो उसका कुछ साधारण कारण होते हैं, कुछ असाधारण कारण होते हैं। साधारण कारण माने कार्य मात्र में जो कारण हो साधारण कारण, हर कार्य में वो कारण होते हैं तो साधारण कारण। और असाधारण कारण तो हर कार्य में कारण नहीं होगा। हाँ, कारण जो होते हैं वो जैसे व्यापारवत असाधारण कारणम करणम। और असाधारणत्व क्या है? यानी उस कार्य के, जैसे घट का असाधारण कारण कपाल होंगे, पट के असाधारण कारण तंतु आदि होंगे, इस तरह से। मिट्टी, दही का असाधारण कारण दूध होगा, पानी नहीं हो सकता। बर्फ जमानी है तो असाधारण कारण पानी हो जाएगा या दूध भी हो जाएगा, कोई भी तरल पदार्थ हो जाएगा। उसी से वो चीज बन सके। तंतु और पट का उदाहरण लिया जा सकता है। असाधारण कारण तंतु है, न कि मिट्टी। और घट बनाने के लिए असाधारण कारण कपाल है, न कि तंतु। इसमें तीन लेवल पर, एक व्यापार, एक कारण और एक फल। फल तो ज्ञान है। प्रमा के रूप में फल होगा, करण के रूप में जैसे इंद्रियां हैं, सन्निकर्ष व्यापार हो गया। शाब्द ज्ञान में पद ज्ञान करण हो गया, और व्यापार हो गया पदार्थ ज्ञान है। पद ज्ञानम तो करणम द्वारम तत्र पदार्थ धी। द्वार मानी व्यापार जो है वो हो गया पदार्थ ज्ञान, पदार्थ बोध। हमारे को पद ज्ञान और पदार्थ बोध न हो तो फिर शाब्द बोध नहीं होगा, फल उत्पन्न नहीं होता ना। जैसे इस शब्द से ये अर्थ गृहीत होता है, ये हमको पता न चले और केवल पद सुनते रहे तो शाब्द बोधस फलम तत्र, शाब्द बोध नहीं होगा फल। ये जो फल बता रहे हैं ना, ईश्वर आठ जो है ना, आठ नौ, नौ जो है वो साधारण कारण होते हैं किसी भी कार्य में। इन्होंने भी गिनाए कुछ, तो शायद ये पृष्ठ 134 पर। ईश्वर, अदृष्ट, देश, काल, आत्मा, जन्य पदार्थ मात्र के लिए साधारण कारण है। इन्होंने कुछ गिनाए, ईश्वर, अदृष्ट, देश, काल, आत्मा, पांच और भी हैं। व्यापार क्या अर्थ लक्षण किया जाता है? तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम व्यापारा। व्यापारवद असाधारणम कारणम करणम। व्यापारवान जो असाधारण कारण है उसको करण कहते हैं। यहाँ पर करण आया ना, असाधारणम कारणम करणम। असाधारण कारण को करण कहते हैं, करण का लक्षण किया है ये, क्योंकि पीछे आया तत्करणम चतुर्विधम। प्रमा का जो करण, ज्ञान का जो करण है वो चार प्रकार का है, और करण क्या है? असाधारणम कारणम करणम। और इसका ये भी एक लक्षण है, असाधारणम कारणम करणम। व्यापार व असाधारणम कारणम करणम, ये भी एक कहीं कहीं ऐसा, व्यापार व असाधारणम कारणम करणम।
और व्यापार क्या होता है, तो एक पंक्ति और लिख दे देंगे, तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्व व्यापार है, 135 पर दिया है। तज्जन्यत्वे सति, तत्का पद, तत्पद से कर्ण लेंगे, कर्ण जन्यत्वे सति कर्ण जन्य जनकत्व व्यापार। कर्ण से जो जन्य है, कर्ण से जन्य होता है ना, जैसे कि हम कुठार पकड़ते हैं, कुल्हाड़ा, और काटते हैं किसी शाखा को, तो तत्जन्य क्या हो गया, कुठार जन्य है वो, क्या, वो जो फल है ना, शाखा का अलग हो जाना, ये फल है। और व्यापार क्या है, यहाँ पर व्यापार का मतलब ये है, उससे जन्य का जो जनक है, एक तो सीधा जन्य और एक परंपराया जन्य। तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम, उससे जो जन्य है उसका जो जनक है, उससे जो जन्य है उसका जो जनक है वो व्यापार है, उसका जनक व्यापार है। कुठार से जो जन्य है छिदा, उस छिदा का जो जनक है, संयोग, उसके ऊपर नीचे शाखा के ऊपर जो, हाँ, कुल्हाड़ा का ऊपर नीचे होना। इंद्रिय जन्यत्वे सति, इंद्रिय जन्य का जो जनक है, इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष, इंद्रियों से ज्ञान उत्पन्न होता है, इंद्रिय जन्यत्वे सति, इंद्रिय जन्य का जो जनक है, इंद्रिय जन्य का जनक क्या होगा, इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष, संबंध, सन्निकर्ष, सामीप्य संबंध। कार्य नियत पूर्ववर्ती कारणम, और ये जो कारण होता है, इसमें शब्द आया था ना कि कारणम असाधारणम कारणम करणम, और कारण क्या है, कार्य से नियत पूर्ववर्ती जो होता है वो कारण होता है। कार्य उत्पन्न होने वाले पदार्थ से जो निश्चित रूप से पूर्व काल में विद्यमान हो उसे कारण कहते हैं। कार्य नियत पूर्ववर्ती कारणम, कार्य से निश्चित रूप से पहले रहे वो कारण होता है। जो कार्य उत्पन्न होता है उससे ठीक पहले निश्चित रूप से, माने अनिवार्य रूप से जो विद्यमान हो उसको कारण कहते हैं। जिस क्षण कार्य उत्पन्न होता है उससे ठीक पहले कार्य को उत्पादन करने के लिए अनिवार्य रूप से जो अवस्थित रहता है। घट उत्पन्न होने के बाद, पूर्ववर्ती कह रहे हैं ना, कार्यम प्रति नियतत्वे सति पूर्ववृत्तित्वम कारणत्वम, ये परिभाषा की है 137। कार्यम प्रति नियतत्वे सति, कार्य के प्रति तो नियत, और पूर्ववृत्तित्वम कारणत्वम, उसी को ये कह दिया, कार्य नियत पूर्ववर्ती कारणम। और इसको खुलासा करके लिखते हैं, अनन्यथा सिद्धत्वे सति कार्य नियत पूर्ववर्तित्व कारण से लक्षणम, कारण का लक्षण ये भी करते हैं। अन्यथा अनन्यथा सिद्धत्व मानी अन्यथा सिद्ध रहितत्वे सति, अन्यथा सिद्ध रहित, अन्यथा सिद्ध नहीं होना चाहिए। अन्यथा सिद्ध रहितत्व को ऐसे देखेंगे जैसे कि कुम्हार घड़ा बनाता है तो वो जो घड़ा होता है ना वो अन्यथा सिद्ध हो गया, मिट्टी को लाने में बस उसका उपयोग हो गया। अन्यथा सिद्ध न होते हुए कार्य से नियत पूर्ववर्ती हो, यदि अन्यथा सिद्ध हो गया तो फिर वो कारण किसी में नहीं आएगा। जैसे दंड में दंडत्व है, धर्म, तो
तो उस दंड को कारण माने या दंडत्व को? दंड को कारण मानेंगे। दंड में विद्यमान दंडत्व भी घट रूप कार्य से नियत पूर्ववर्ती है कि नहीं है? है ना? तो उसमें अतिव्याप्ति हो रही है, तो उसको कहेंगे कारण का लक्षण दंड में तो रहना चाहिए किंतु दंडत्व में नहीं। तो दंडत्व में भी लक्षण घटित हो रहा है, उस दोष के लिए अनन्यथा सिद्ध ऐसा लक्षण में जोड़ा है। अनन्यथा सिद्धत्वे, अनन्यथा सिद्धत्वे अन्यथा सिद्ध रहितत्वे सति कार्य नियत पूर्ववर्ती। अन्यथा सिद्ध न होते हुए कार्य से नियत पूर्ववर्ती होगा, वो कारण होगा। दंडत्व में अतिव्याप्ति इसलिए नहीं होगी कि दंडत्व स्वयं अन्यथा सिद्ध है, अनन्यथा सिद्ध नहीं है वो। अन्यथा सिद्ध कई ढंग से दिखाते हैं। अन्यथा सिद्ध, अन्यथा सिद्धि शून्यत्व विशेषण दाने नेव गर्धभस्यापि वारण संभवे नियत पदम व्यर्थमेव। इस तरह अब लक्षण का व्यापार होगा। अनन्यथा सिद्ध कार्य पूर्ववर्ती कारण, अनन्यथा सिद्ध जो है वो कार्य पूर्ववर्ती कारण होता है। अनन्यथा सिद्ध शून्यत्व विशेषण लक्षण में देना ही है। तो इसी से फिर दूसरे गर्धवादी भी में भी कारणत्व की अतिव्याप्ति नहीं होगी। अनन्यथा सिद्ध, दंड में जो दंडत्व है वो इसके लिए इसकी उपयोगिता नहीं है ना। दंडत्व में सीधा उपयोग नहीं हो, दंडत्व का इसमें उपयोग नहीं हो, इसमें तो दंड का उपयोग है घट बनाने में। जैसे गर्धब का, जैसे कुम्हार का पिता है ना, तो उसके पिता के बिना ये बच्चा कहाँ से आता उसका, वो अन्यथा सिद्ध हो गया। उसका कारणत्व तो अपने पुत्र को जन्म देने में हो गया बस, घट बनाने में पिता की कारणता नहीं है। परंपरा से जो कारणता है उसको कारणता नहीं मानते, सीधी कारणता होनी चाहिए। दंड की तो सीधी कारणता है, पर दंड में रहने वाला जो धर्म है उसको इसकी कारणता नहीं है। दंडत्व का उपयोग नहीं है, दंड का उपयोग है घट बनाने में। ऐसे ही कुलाल का उपयोग है, कुलाल के पिता का उपयोग नहीं, चाहे पास में खड़ा हो। ऐसे गर्धब का उपयोग नहीं, गर्धब यदि मिट्टी लाता है, कुम्हार लोग पहले मिट्टी गधे पर लाते थे, वहां से खोद करके लाते थे अच्छी अच्छी मिट्टी, चिकनी मिट्टी। तो वो मिट्टी लाने में कारण तो है, पर घट बनाने में उसकी कारणता नहीं है गर्धब की। तो देखो, गर्धब की कारणता नहीं, कुम्हार के पिता की कारणता नहीं, दंड जो उपयोग करता है उसमें रहने वाले दंडत्व धर्म की नहीं, क्योंकि वे सब अनन्यथा सिद्ध नहीं है। अन्यथा, ये अन्यथा सिद्ध हैं वे, उनके हैं। इसमें बोली चल रहा है। हैं? हम्म, हम्म, हाँ, मतलब वही है कि अन्यथा सिद्ध अनन्यथा सिद्ध की बात जो है, दंडत्व अन्यथा सिद्ध है। दंड से जब काम चल रहा है तो दंडत्व को देखने की कोई बात नहीं है वहां। हाँ, मतलब वो उसकी देखने की आवश्यकता नहीं ना। यहाँ पर घट बनाने में किसको देखना है? दंड को देखना है, न कि दंडत्व को। ऐसे ही कुम्हार को देखना है, न कि कुम्हार के पिता को। ऐसे ही मिट्टी को देखना है, न कि मिट्टी लाने वाले गर्धब को। ऐसे करना
जा रहे हैं, सीधे जो विनियुक्त हो रहे हैं उसमें। कार्यम प्राग अभाव प्रतियोगी, कार्य क्या होता है? प्राग अभाव का प्रतियोगी। प्राग अभाव के प्रतियोगी कार्य कहते हैं, कार्य की उत्पत्ति के पहले रहने वाला अभाव को प्राग अभाव, प्राग अभाव। ये कार्य नियत पूर्ववर्ती कारणम और कार्य प्राग अभाव प्रतियोगी, कार्यम का प्राग अभाव प्रतियोगी। प्राग अभाव का जो प्रतियोगी है वो कार्य होता है। कितने पेज पर? मैं ऐसे ही कह रहा था कि 9 होते हैं। ईश्वर तस्य ज्ञान इच्छा कृतया, 3 हो गए ना। ईश्वर, ईश्वर के ज्ञान इच्छा कृति, दिशा काल, जीवात्माओं के पुण्य पाप अदृष्ट, प्राग अभाव, प्रतिबंध का अभाव। 137 पर जो संस्कृति का है ना, इसे बताया करो, बताना नहीं आता आप लोगों को। 137 पृष्ठ पर जो संस्कृत टीका है उसमें नीचे से 3 पंक्तियां, ऐसे बताना चाहिए। हाँ वहाँ भी दिया होगा, पर मतलब जहाँ हम कोई बताए तो वहाँ पर है या नहीं है, ढूंढने में सुविधा हो, ऐसे भाषा बोलनी होती है। नीचे भी दिया इन्होंने, इधर 138 पर हिंदी टीका में नीचे ही नीचे वाली, साधारण असाधारण कारण के भेद से कारण 2 प्रकार का, ईश्वर, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर का प्रयत्न, ईश्वर की ज्ञान इच्छा कृति। 3 है ना, ज्ञान छोड़ दिया। ईश्वर, ईश्वर इच्छा ज्ञान कृति, दिक् काल, जीवात्माओं के पुण्य पाप रूप दृष्ट, प्राग अभाव, प्रतिबंधक अभाव, ये 9 साधारण कारण होते हैं। ज्ञान इच्छा कृति 4, दिशा काल 5 6, जीवात्माओं के पुण्य पाप रूप दृष्ट 7, प्राग अभाव, प्रतिबंधक अभाव। प्रतिबंधक का अभाव भी होना चाहिए। कोई यदि बड़ा प्रतिबंधक आ गया तो फिर कार्य होगा ही नहीं, तो प्रतिबंधक का अभाव भी होना चाहिए। हाँ, जैसे कि मान लो कुम्हार घट बना रहा है और बारिश आ गई ऊपर से, तो प्रतिबंधक आ गया ना, तो प्रतिबंधक का अभाव भी चाहिए। और प्राग अभाव भी साधारण कारण होता है, मतलब कार्य जब घट बना रहे हैं तो पहले उसका अभाव होगा तभी तो घट बनेगा। प्राग अभाव के प्रतियोगी को कार्य कहते हैं, जिसका अभाव होता है उसको प्रतियोगी कहते हैं। तो कार्य की उत्पत्ति के पहले रहने वाले अभाव को प्राग अभाव कहते हैं। प्राग अभाव प्रतियोगी कार्यम। 2 कपालों में घट उत्पन्न होगा और इन तंतुओं में पट उत्पन्न होगा, इन तंतुओं में पट उत्पन्न होगा। 2 कपालों में घट, इन तंतुओं में पट उत्पन्न होगा, ऐसा जो कहेंगे ना, तो प्राग अभाव का प्रतियोगी हो जाएगा। ओम शांति शांति।